तो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? तो मैं हूं तुम लोगों का इसके सर, ठीक है। तो हमारा चैनल में ये पहले वीडियो आने वाले, तो मैं आज तुमको सिखाऊंगा कि फुल स्टैक डेवलपिंग और कैसे तुम लोग 11th या 12th में अगर हो तो 11 12 का फुल आईटी कोर्स हमारा चैनल में ही आने वाला है। तो आज मैं तुमको बेसिक से समझने में बहुत सारा मदद करूंगा, क्योंकि मैं इन मदद से आ चुका हूं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या है ये सब चीज, मतलब आईटी तुम्हारा क्या है। तुम लोगों को पता है, तुम 11 12 में पढ़ चुके हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो तुमको मिल रहा है कुछ समझने के लिए, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होता है, कुछ हार्डवेयर डेवलपिंग होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होता है वो फुल स्टैक डेवलपिंग क्या होता है, और तुम्हारा 11 12 से लेकर अगर तुम बीटेक या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ लाइन में जाते हो तो उसमें तुम्हारा हेल्पफुल करेंगे तुम्हारे ये इसके साथ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के बेसिक समझेंगे, जो पहले रूल में हमको मदद करेंगे किसमें, हमको कुछ तैयार करने में। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, तुम ज्यादातर बंदे मेरे को ये चीज बताओ कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग मशीन होता है, डिवाइस होता है, जो कि कुछ डाटा हम उसको देते हैं इनपुट के मदद से, वो हमको मिरर में अपना मॉनिटर में कुछ आउटपुट देता है, वो कंप्यूटर होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर इज ए टेक्निकल डिवाइस और ए डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इट्स टेक डाटा एज इनपुट एंड गिव्स आउटपुट एज रिजल्ट। ये एक डेफिनेशन हो गया ना। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एनालिसिसिंग करके, तो अगर हम लोग यहां पर चेक करते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या आता है। कंप्यूटर में हमारा आता है, यहां पर आप तुम लोग देख सकते हो, मतलब कंप्यूटर में ये जो रैम आता है, मतलब रैम क्या होता है? रैम एक ऐसा चीज होता है जो आपके कंप्यूटर को रीड करता है, एक्सेस करने में मदद करता है तुम्हारे कंप्यूटर के मेमोरी को। कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, तो तुम वो चीज छोड़ दो, पहले तुमको मैं ये चीज बताता हूं कि तुम लोगों को मैं ये ड्रॉ करके दिखा भी देता हूं, ठीक है। मतलब हमारा जो रैम रोम ये जो है, ये जो चीज होता है ना, ये रैम वाला रोम वाला, तो ये क्या होता है तुमको ये पहले मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर देख लो, प्रीमियम टूल्स आ गया हमारा। ये जो रैम होता है, ठीक है, ये जो रैम होता है, तो रैम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसको डिफाइन करने के पीछे हमारा कारण क्या आता है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे। मतलब एक कंप्यूटर नाम का एक चीज होता है, मतलब ये एक हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में हमारा क्या चीज आ गया? एक आ गया रैम आ गया, और एक आ गया रोम आ गया। रैम रोम को अगर हम छोड़ देते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या आता है? COMPUTER। तो सी जो सी होता है, तो ये पहले उसका हम डेफिनेशन को समझ लीजिए। सी में आता है कॉमनली, कॉमनली आता है। उसके बाद COM, ओ में क्या आता है? ऑपरेटिंग। इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत सारे इंटरेस्ट में चीज में आता है, काम में आता है, तो इसको नोट डाउन कर लो। कंप्यूटर का पूरा डेफिनेशन और पूरा का पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन तो बता दिया, फुल फॉर्म बता रहा हूं। ओ में आता है ऑपरेटिंग, और एम में आता है मशीन, कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। और जो आता है हमारा पी में, COM, पी में जो आता है, पी में आता है पर्पोजली। कंप्यूटर कुछ पर्पज में यूज होता है, या सॉफ्टवेयर डेवलप में यूज होता है, या कुछ स्कैनिंग करके निकालने में यूज होता है, हार्डवेयर डेवलपिंग देता है, तो कॉमनली प्रपोजली। पी में सी आ गया कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पी में आ गया पर्पोजली, पी यू, COMPU, यू में आता है क्या आता है? यूज्ड फॉर। ये कुछ जगह में यूज होता है ना, तो यूज्ड फॉर टेक्निकल, COMPUT, उसके बाद टी आता है, ये यूज हो गया। कहां पर यूज हुआ है, मतलब कहां कहां पर यूज होता है कंप्यूटर? टी, टेक्निकल रिसर्च, टेक्निकल, टेक्निकल में यूज होता है। ई में क्या आता है? आ गया कंप्यूटर एक एजुकेशन में है, 11 12 में है, बीटेक में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, ये एक एजुकेशन के लाइन में गया। तो ई में क्या आ गया? एजुकेशनल, एजुकेशनल रिसर्च, EDUCATIONL। तो एजुकेशनल। और आर लास्ट में आता है, आर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन आ गया, यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल। आर में क्या आता है? आर में आता है रिसर्च। कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटिंग डिवाइस होता है जो टेक्निकल एंड एजुकेशनल तौर पर हमको रिसर्च करने में मौजूद करता है। कहां पर हमको ये सब चीज में वो रिसर्च करने में मौजूद करता है। तो अगर हम कंप्यूटर के उसके कंप्यूटर को समझ गए, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, COMPUTER आ गया। तो सी में आ गया कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। ये आ गया हमारा कंप्यूटर का पूरा डेफिनेशन। तो कंप्यूटर का ये डेफिनेशन समझने के बाद, उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं। तुमको तो आमतौर पर ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर को हम क्या देते हैं। कंप्यूटर को हम टाइपिंग करके कुछ इनपुट देते हैं, उसको अंदर कुछ कमांड देते हैं, उसके बाद हमको स्क्रीन में उसका मॉनिटर में कुछ दिखाता है, जो होता है उसका आउटपुट होता है, जो हमको वो देता है। पर उसका आउटपुट डिवाइस के सिस्टम जो आते हैं, जो भी कमांड्स आते हैं, वो सीपीयू में आते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जैसे ही मतलब मैं एक इंसान हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो मेरा कौन सा चीज काम में आ रहा है, ब्रेन काम में आ रहा है ना, ब्रेन काम में आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं। तो ये जो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर का हमारा जो ब्रेन होता है, मोबाइल का ब्रेन होता है, मोबाइल का एंड्रॉइड आ गया, आईफोन का आईओएस आ गया, और कंप्यूटर डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो लिनक्स होता है। लिनक्स होता है। इंडिया का पर्सनली डिवाइस मतलब शायद नहीं निकला है, तुम लोग आगे बढ़ के निकाल सकते हो या मैं निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये मतलब ये ध्यान कर लो कि ये कंप्यूटर का ब्रेन ही होता है, सीपीयू जो होता है, ठीक है। तो सीपीयू का अगर हम लोग सीपीयू के बाद छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या आता है, सीपीयू में क्या क्या आता है, सीपीयू में आता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू सेंट्रल यूनिट व करेंट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल, सीयूई, ऐसे कुछ यूनिट्स आते हैं, 3 यूनिट्स ही आते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट्स अभी तुम्हारा काम में नहीं आने वाला। हम तुमको पहले ये जो पेज मैंने ओपन करके रखा हूं तो इसके बारे में कुछ बता देता हूं। ये जो आ गया राम आ गया, ये जो आ गया रोम आ गया। राम क्या होता है, यहां पर लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, RAM क्या आता है, मतलब देख लो यहां पर लिखा हो रहा है स्क्रीन पे RAM। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये रैंडमली किसी मेमोरी को एक्सेस करके अपने कंप्यूटर के दिमाग मतलब सीपीयू के अंदर रखता है। और रखने के बाद अगर मैं मतलब मेरा लैपटॉप में मैं कुछ मेमोरी को अभी स्टोर करके कुछ चीजों को, किसी एप्लीकेशन को ओपन करके रखता हूं, उसके बाद मेरा लाइन चला गया, कंप्यूटर हो तो लाइन चला गया, अगर पीसी हो तो स्विच ऑफ हो गया, मतलब याद करो स्विच ऑफ हो गया मेरा लैपटॉप। स्विच ऑफ होने के बाद ये जो रैम जो होता है, ये स्विच ऑफ होने के बाद जब मैं लाइन दोबारा करंट आने पर जैसे मैं कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करवाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा जो इनपुट कंप्यूटर के अंदर था वो इनपुट मेरे को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब भुलक्कड़, जो निकाल देता है सब माइंड में जो भी होता है, वो मतलब माइंड में आया, सो गया, उठने के बाद वो माइंड में नहीं है। यही चीज याद रखना, रैम वोलाटाइल होता है और जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। रोम बस जो डाटा होता है वो परमानेंटली मतलब स्टोर कर रखता है अपने पास। जैसे कुछ चीजों को हम लोग अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं और कुछ ऐसी द्वार में डाल के दूसरी द्वार में निकाल देते हैं, तो ऐसी चीज होता है। इसको याद रखने का सिंप्लीफाई एक आइडिया देता हूं। रैम ए आता है, ए को उल्टा दो, भी हो गया, भी का मतलब वोलाटाइल। रैम वोलाटाइल होता है, रोम वोलाटाइल नहीं होता है। रैम के पास जो भी डाटा आता है वो एक बार स्विच ऑफ बाय डिवाइस ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन करो तो वो डाटा को वो लॉस्ट कर देता है। और अगर रोम जो होता है उसके पास कोई डाटा आता है तो वो उसको परमानेंटली स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्योंकि अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो तुम लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो तुम लोग याद रखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है टेम्पोररी स्टोरेज। मतलब ये जो रैम होता है ये टेम्पोरली एक स्टोरेज क्रिएट करता है, जो ऑफ होने के बाद ये स्टोरेज घूम देता है। और जो रोम होता है वो क्या करता है, स्टोर क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस लाइक, क्या लाइक मतलब BIOS, बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो रूट कैंसलर हम लोग यूज करते हैं उसको छोड़ो, वो अभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो ना, फोन यूज करते हो, फोन के जो अबाउट होता है, सेटिंग में जो अबाउट सेक्शन होता है, एंड्रॉइड कॉलर ओएस हो, एंड्रॉइड ओएस हो, मतलब जो भी मतलब एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो, आईओएस डिवाइस यूज करते हो, उसका अबाउट में जो लिखा होता है, ये फोन के वगैरह में कुछ भी कुछ स्टोरेज के बारे में कुछ भी कुछ लिखा होता है, कुछ परमानेंट स्टोरेज होता है जो कभी इरेज नहीं होता अपने फोन से। सॉफ्टवेयर अपडेट डाल दो, मतलब सॉफ्टवेयर उड़ा दो फोन में, इरेज नहीं होगा। उसको बोलते हैं बूट लोडर, जो एक बार कंपनी की तरफ से लोड होके आता है फोन में। तो रूट कैंसिल होता है, जो मतलब अटैक्स वगैरह जो भी हमारा मैलवेयर जो भी कुछ होता है, वायरस वगैरह, वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। वाइटल इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्सेज पे तुमको वायरस के बारे में, वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी पहले देख लेते हैं जो बूट्स लोडर होता है वो ये सब काम कर सकते हैं, मतलब परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है, मतलब क्या आता है, ये जो आ गया फास्ट रीड एंड राइट स्पीड, मतलब रोम आ गया भाई। मतलब रैम में मैं फास्ट रीड कर सकता हूँ, जल्दी से पढ़ सकता हूँ कुछ डाटा को, बहुत जल्दी से रीड करके जल्दी से कुछ रीराइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा को जल्दी वो गवाने वाला है। तो ये तो समझ गए हो, बेसिक समझ गए। उसके बाद हम कहां पर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक अच्छा ऐसा चीज के बारे में जो तुम लोग सुनने के लिए तरस रहे होंगे। वो चीज क्या होता है, यही होता है, देख सकते हो। रुको यहाँ इसको मैं एडिट फॉर्म में लेके जाता हूँ। ये जो चीज होता है रैम रोम तो आप लोग समझ गए, तो रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सही है। हाँ,
तो ये जो चीज होता है, देखो आईटी सीएस इंट्रोडक्शन 11-12 का फाउंडेशन आपको कहां से कहां तक लेना है। अगर तुम आईटी फाउंडेशन कर रहे हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारा का सारा वीडियो का अपडेट यहां पर ही आने वाला है। अगर नहीं किया हो तो अभी भी कर दो, वीडियो को लाइक करने बाद में करना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा ही काम में आएगा, क्योंकि एजुकेशनल लाइन का चैनल है। सेक्शन 1 में क्या आता है, तो इकोसिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम में क्या आता है, हार्डवेयर आता है, रैम रोम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम के अंदर पढ़ने के बाद तुमको आ जाएगा एएलयू, एमईयू, सीयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, हमारा कंट्रोल यूनिट, ये सब आ जाएगा, सीपीयू के अंदर आ जाएगा। उसके बाद तुमको आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा, मतलब अगर तुम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाओगे तुमको रूट क्लियर करना आ जाएगा। उसके बाद वायरस क्या होता है आ जाएगा। उसके बाद वॉर्म क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इथिकल हैकिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, डीबगिंग क्या होता है, गीथअप के टॉपिक्स कैसे डाला जाता है, ये सब सारा का सारा कंप्यूटर में स्टैंडर्ड, मतलब मीडियम लेवल में आने में, मतलब हाई लेवल में तुमको सी प्लस, डबल प्लस, जावा, पाइथन के कोड, रूट कैंसलर कैसे हम लोग डीबगिंग करेंगे उसके अंदर, वही कुछ समझाने पड़ेगा। और वो कौन समझाएगा, बैठाओ, वो चीज छोड़ दो। हार्डवेयर का बेसिक क्या है, चलो ये इंक तुमको ज्यादा नहीं दिखने वाला, मैं कुछ दूसरा वाला इंक क्लियर करता हूं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए रेड कलर ही लेते हैं, एंग्री बोलो तुम लोग। हार्डवेयर बेसिक में क्या आता है, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है हार्डवेयर बेसिक में। रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है जो भूल जाता है, वोलेटाइल होता है। स्टोरेज आता है, स्टोरेज कंप्यूटर में तो स्टोरेज जानते हो, मोबाइल का जो स्टोरेज जानते हो, 8 जीबी रैम, 16 जीबी रैम, 16 जीबी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेरा मोबाइल का रैम है 16 जीबी, वो 16 जीबी के अंदर मैं जो भी फाइल्स, जो भी ट्रांस डाल दूंगा, जो भी गैलरी रख दूंगा, सॉफ्टवेयर मार दूंगा फोन का, वो रैम वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब सारा का सारा स्टोरेज परमानेंटली उड़ जाएगा, कट जाएगा मेरा फोन में, डिवाइस से चला जाएगा। ये रोम नहीं है, अबाउट सेक्शन में रोम होता है, परमानेंटली कंपनी की तरफ से ऐड किया जाता है। तो वो चीज छोड़ दूं तो सॉफ्टवेयर टाइप्स ये समझ गए, हार्डवेयर टाइप्स सीपीयू, रैम, रोम समझ गए। सॉफ्टवेयर टाइप्स क्या आता है, सीपीयू, रैम, स्टोरेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मार दूंगा तो ये रैम होकर वोलेटाइल मेमोरी से सब घूम जाएगा। ओएस क्या होता है, ओएस डिवाइस वो आता है, तुमको ये समझने में मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे टॉपिक में अंदर आया नहीं, अभी तुम बेसिक लेवल में हो। तो बेसिक लेवल में तुमको सीखना चाहिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सब क्या क्या चीज होता है। उसके बाद आता है डाटा सर्कल। डाटा सर्कल क्या होता है, हम किसको इनपुट देते हैं, मतलब ये एक डिवाइस है, देखो ये एक डिवाइस है, मैं उसको एक चीज दूंगा, इनपुट रूप, इनपुट के जरिए दूंगा। कहां पर दूंगा, सीपीयू में दूंगा। भाई मैं तुमको कुछ बात बोल रहा हूं, तुम अगर मतलब मेरा बात सुन के दूसरों को बताते हो, तो मैं मेरे दोस्त को एक बात बोलूंगा, वो जाकर टीचर को एक बात बोलेगा, सही है गलत है। तो मैं यही चीज करता है कंप्यूटर, ये लैपटॉप है, कंप्यूटर में कुछ टाइप ही करूंगा, वो कहा कमांड सेंटर में जाएगा, कहां पर, सीपीयू में, उसका ब्रेन में जाएगा। वो चीज को एनालिसिस करेगा कि ये सही है गलत है, इसका आंसर मैं उसको क्या देने वाला हूं। मैं एक डॉक्यूमेंट को, मतलब एक कोड को रन करने के लिए एंटर मारता हूं, वो सिग्नल भेजता है, सिग्नल रिटर्निंग आके मेरा कंप्यूटर में मेरा को आउटपुट देता है, किसके जरिए, मॉनिटर के जरिए, मेरे जरिए नहीं, ये फेस है, सॉरी। उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, ये होता है सर्कल, इसको बोलते हैं द डेटा सर्कल। समझने में आसान है, पर अंदर जाएंगे तो घूम जाएंगे, बूढ़ जाएंगे, वो बात छोड़ो। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या होता है, सॉरी सेक्शन 2 में जाते हैं हम, एडवांस ही पढ़े जाने। ये सेक्शन आ गया बेसिक लेवल का। इकोसिस्टम होता है, मतलब तुम्हारा बेसिक, स्टैंडर्ड, मतलब मीडियम लेवल में क्या आता है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आता है, कोर लॉजिक। कोर लॉजिक क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल्स। पाइथन प्रोग्रामिंग तुमको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमको लॉजिक बिल्डिंग करना है। कोई वेबसाइट बना दिया, कोई एप्स बना दिया, सी यूज होता है, सी प्लस यूज होता है, कुछ डीबगिंग, रूट क्लियर करने के लिए पाइथन, जावा, ये सब चीज यूज होते हैं। क्योंकि तुम अभी स्टैंडर्ड मतलब मीडियम लेवल से शुरू करोगे तो तुमको सी तो चाहिए, बीटेक में स्टार्ट करोगे तो। अगर तुम नॉर्मली स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉजिक बिल्डिंग चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है, उसका जो सिंटैक्स एरर होता है, मैं कुछ कोड कमांड क्रिएट कर रहा हूं, मेरा सिंटैक्स एरर आ रहा है, मैं सिंटैक्स को कैसे क्लियर करूं, मेरे को बताओ। तो उसको क्लियर करने के लिए मेरे को डीबगिंग का यूज करके रूट क्लियर करना पड़ेगा, अपना लॉजिक को बिल्डिंग करना पड़ेगा, मैं क्यों ये कोड को यूज कर रहा हूं। ये कोड को अगर मैं सीएमडी में जाकर dir_s मारता हूं तो कमांड जो रन होगा वो क्यों रन होगा, वो फन के लिए रन नहीं होता। ज्यादातर यूट्यूबर ये फन के लिए दिखाते कि हम फेक हैकर्स है भाई, तो ये चीज नहीं होता। मतलब कुछ सीखना है, कुछ बनाना है तो उसको लॉजिक में डालो, कि ये कोड में बनाता हूं,
COLOR ज्यादातर CMD में डाला जाता है, COLOR, COLOUR नहीं डाला जाता, कॉमन है ये। COLOR ए मारूंगा तो ग्रीन हो जाएगा वो सिंटैक्स कोड मेरा। तो ये ग्रीन होता है, तो ये क्यों ग्रीन होता है? मेरा माइंड में एक लॉजिक पैदा हुआ, COLOUR क्यों नहीं होता? इसलिए हमको कोड के सिंटैक्स को समझना जरूरी होता है। तो ये आता है पाइथन के लॉजिक बिल्डिंग में, जिसको हम कॉमा से लेकर जितने भी सारे सिंटैक्स एरर होते हैं उसको करेक्टली समझते हैं। उसको समझने के बाद तुमको क्या आ जाएगा, प्लस टू सेकेंड ईयर में अगर तुम मेरे वीडियो प्लस टू सेकेंड ईयर में देख रहे हो तो तुमको स्ट्रिंग के बारे में पता होगा, हाइब्रिड्स के बारे में भी पता होगा, पता है? अगर वहां पर हम जाएंगे तो सिंटैक्स ज्यादा है या नहीं तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम लोगों को साइबर सिक्योरिटी सीखना है वो भी कोर्स आ जाएगा बहुत जल्दी अपना यूट्यूब चैनल में, ठीक है? तो हम पहले देखते हैं जो ब्रिज टू 12th में जाने के लिए तुमको 12th में अगर हो 12th का ब्रिज बनाना है, सीमेंट घिस के नहीं, कंप्यूटर घिस के नहीं, लिख के कोड को अभी मतलब लिखने का टाइम है। अभी तुम बीटेक नहीं कर रहे हो कि तुम प्रैक्टिकली करोगे कुछ प्रोजेक्ट्स के जरिए हायरिंग होने के लिए। तुम अभी मतलब मीडियम है, ज्यादा नहीं। तो सेक्शन 2 का बात समझ के सेक्शन 2 कोर लॉजिक, तुमको लॉजिक क्रिएट करना है, बस इतना ही पाइथन में, ज्यादा जाना नहीं, ज्यादा हम सोचने के, ज्यादा छोड़ दो मेरे ऊपर। सेक्शन 3 में क्या आता है? नेटवर्क फाउंडेशन। नेटवर्क फाउंडेशन क्या होता है? मैं नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है? एक इंटरनेट होता है, एक एक्सटर्नेट होता है। मतलब तुमको एक बात बताऊं, एक देखो, ये एक ए नाम का एक बंदा का मैं ड्रा करता हूं, सॉरी देखो, ये एक ए बंदा है, ठीक है? ये ए है और ये एक बंदा आ गया बी, ठीक है? एक बंदा है, बी एक बंदा है। तो अगर ए को हम पकड़ लेते हैं तो ए है इंटरनेट और बी है एक्सटरनेट। ए इंटरनेट मतलब इंटरनेट क्या होता है? मैं ये लैपटॉप में जो चला रहा हूं ये इंटरनेट है। और एक्सटरनेट क्या होता है? मैं अगर ये लैपटॉप में कुछ बाहरों का चीज मैं यहां पर कर रहा हूं तो वो एक्सटरनेट के जरिए आ रहा है। मतलब गूगल एक एक्सटरनेट कंपनी है, वहां पर उसका चीज मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं एक्सटरनेट को अपना इंटरनेट में यूज कर रहा हूं। तो एक्सटरनेट और इंटरनेट बीच में एक चीज होता है, वो चीज क्या होता है? मतलब तुमको एक कॉलर चेंज करके मैं दिखाता हूं, ठीक है? एक सेकंड में दिखाता हूं, ठीक है? देखो, ये एक चीज आ गया, मतलब सॉरी ये तो ज्यादा हो गया गाढ़ा, मतलब तुमको मतलब क्या ही चीज से मैं बताऊं, मेरे को पता तो नहीं सही से चल रहा। चलो यहां से दिखाता हूं। मतलब ये एक चीज आ गया और ये एक चीज आ गया। संभाल लो, राइट साइड वाला ए है, लेफ्ट साइड वाला बी है, मतलब ये इंटरनेट है, ये एक्सटरनेट है। अगर इंटरनेट एक्सटरनेट के बीच में मैं यूज कर रहा हूँ, गूगल एक्सटरनेट है, मैं इंटरनेट हूँ, उसमें इंटरनेट के जरिए गूगल यूज कर रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में मैं चाहूं तो उसका चीज को हैक कर लेता, पर क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे दोनों का बीच में एक वाल खड़ा है। तुम्हारा जो समझ सकते हो वो दूसरी तरफ खड़ा है, तुम दूसरी तरफ खड़े हो, तुम उसका कुछ भी कर सकते हो। दोस्त है तो लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, और कुछ है तो और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आ, हाँ, तो समझ लेना, तुम दोनों के बीच में एक वाल खड़ा है, मतलब तुम उसको टच नहीं कर सकते, वो भी तुमको टच नहीं कर सकता। मतलब तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ बात करने के लिए कुछ कमांड्स का यूज करेगा, पर सीधे सीधे तुमको टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनका अंदर एक वाल खड़ा है, और वो वाल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो वाल को? हम लोग फायरवॉल। फायरवॉल बोलते हैं वो चीज को हम लोग। फायरवॉल क्या देता है? फायरवॉल इज द प्रोटेक्शन, इज द गेट कीपर बिटवीन द एक्सटरनेट एंड द इंटरनेट एरियाज। फायरवॉल एक गेट कीपर है, किसके दौरान? एक इंटरनेट और एक्सटरनेट के बीच में एक गेट कीपर है, मतलब ये सुरक्षा देता है। तुम हैक नहीं कर सकते दूसरों को, वहां पर फायरवॉल प्रोटेक्शन पड़ा है। 1 लेयर हो, 2 लेयर हो, लाखों लेयर हो, जितने भी हो कर सकते हो, कोई इंपॉसिबल नहीं है। पर वो बाद में, मतलब जेल जाने का नहीं है, किसको ट्राई भी मत करना। तो जो भी चीज होता है मतलब फायरवॉल के अंदर ही होता है, मतलब गेट कीपर होता है ना ये, मतलब मैं इसका परमिशन लेके उसको कुछ, उसके लिए यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसके बीच में एक फायरवॉल है, मैं उसका कुछ कमांड को हैक करने ट्राई करूंगा तो फायरवॉल मेरे को बीच में रोकेगा। तो कभी ये ट्राई मत करना। अगर तुम वही लेवल में पहुंच गए लीगली तौर पर, कुछ ट्राई करने के लिए तुमको गवर्नमेंट अप्रूवमेंट मिला तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तुम्हारे साथ। उसके बाद क्या आता है? नेटवर्किंग फाउंडेशन में मैं तुमको बहुत कुछ बता दिया। चलो यहां पर हम तुमको प्रोटोकॉल्स बताने हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी एक प्रोटोकॉल्स होता है जो जहां पर हम लोग कुछ आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो एड्रेस होता है, मतलब क्या बताऊं, तुम गूगल मैप यूज करते हो कि नहीं? तुम व्हाट्सएप में किसी को आईपी एड्रेस शेयर किए हो? जरूर किए होगे।
क्यों नहीं किए होगे? जो इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, मैं अगर आईपी एड्रेस किसको शेयर करता हूं वो उसमें क्लिक करके मेरा करंट लोकेशन देख सकता है। यही आईपी एड्रेस एक्सटरनेट का होता है, इंटरनेट का होता है। वो एक्सटरनेट एरियाज कहां पर हैं उसका आईपी एड्रेस उसको सुझाता है। पर आईपी एड्रेस बहुत चीज का काम करवाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। वो तुमको सिखाने के लिए वो बाद वाले वीडियो में वो तुमको बताऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक है। अगर मैं छोटा बच्चा हूं तो अगर मैं ज्यादा खा लूं तो क्या होगा? सही नहीं है। तो यही चीज मैं तुम लोगों के साथ बता रहा हूं, कोई बुरा मत मानना। उसके बाद आता है एच टी टी पी डबल डबल डॉट, ये सब कुछ यूआरएल होते हैं जिसके जरिए हम कुछ वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। जो एच टी टी पी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर का, जो कि वेबसाइट के डोमेन में दिया जाता है। डोमेन क्या होता है? मैं एक वेबसाइट पब्लिश कर रहा हूं, एक वेबसाइट को पब्लिश कर रहा हूं, तो हम लोग कहां पर थे, सॉरी। तो देखो मैं अगर कुछ वेबसाइट डेवलप कर रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज मेरा बहुत सारा काम में आएगा। क्यों काम में आएगा मैं तुमको बताता हूं। तो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन में पहले चले आता हूं, ठीक है, एक वेबसाइट डेवलप करने के टाइम, तो अगर ये मेरा काम में आता है तो क्यों आएगा? मतलब ऑनलाइन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मेरा काम में आएगा। अगर उसको मैं काम में लगाता हूं तो मेरा वेबसाइट का डिजाइनिंग जो होता है, मेरा वेबसाइट का स्क्रिप्टिंग होता है, और मेरा वेबसाइट वैसा बनेगा जैसा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये वीडियो पहले अच्छा नहीं लगता होगा, इंट्रो मेरा सही नहीं हो सकता, पर ये वीडियो का अंदर बहुत कुछ है। अगर तुम चैनल के साथ जोड़ी होकर रहते हो तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो डेवलपिंग मैनर्स, जो भी तुम्हारा क्लास में जो भी पढ़ रहे हो, आईटी नॉलेज या कुछ भी तुमको डेवलप करने में तुम्हारा ये सार अगर मदद में नहीं आया तो मेरे को बताना, कमेंट्स में ही आकर बता देना अपनी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो मैं जानता हूं तुम लोग मेरा बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो हम अगर मैं तुमको बताऊं कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, बता दिया। इंटरनेट प्रोटोकॉल एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है तुमको वो भी बता दिया। और नेटवर्क का टाइप क्या होता है। नेटवर्क दरअसल 4 टाइप्स के होते हैं, लैन प्यान वान मैन। LAN लैन मैन प्यान वन। सब में सब कुछ में यान यान बसता है, मतलब समझ सकते हो ना। प्यान वो प्यान वाला प्यान नहीं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्किंग का बात कर रहा है मैं, ठीक है। नेटवर्किंग फाउंडेशन में मतलब नेटवर्क टाइप्स क्या होता है, यहां पर तुम मेरा देख रहे हो अंडरलाइन कर रहा हूं। नेटवर्क टाइप्स लैन और वान होता है। लैन और वान क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वान होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया क्या होता है? वाइड वाइड सुना होगा, डिस्कवरी चैनल देखते हो ना। हाँ, तुम तो देखते ही होगे, बियर ग्रिल्स के बाद में जानते ही होगे, छोड़ो। वन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब यही होता है कि वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क होता है, मतलब चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, इंडिया, कनाडा, ब्राजील, जितने भी एरियाज हैं वहां पर जो भी नेटवर्क काम करता है, मतलब दूसरा का नेटवर्क। हम लोग यहाँ पर चैटिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठ के एक अमेरिकन लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो ये होगा लोकल वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल मतलब मेरा लोकल में एक जो नेटवर्क होता है मेरा गांव में, मैं एक शहर में रहता हूं, मेरा शहर में जो नेटवर्क बैठा है, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो वीओ हो, वाईफाई हो, चाहे वो वोडाफोन का भी ना हो। तो जियो का एयरटेल अगर मेरा शहर में बैठा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब मेरा पर्सनल एरिया में जो नेटवर्क है, मतलब मेरा पास में वाईफाई, ब्लूटूथ, यही सब होता है। लैपटॉप किस में चलता है? वाईफाई में। राउटर में चलता है। स्विच में कनेक्शन आता है। स्विच एक डिवाइस है, जो नेटवर्क डिवाइस भी आता है। स्विच मतलब टिकटॉक वाला स्विच नहीं दोस्तों, ये जो समझ रहे होगे वो बाद में तुमको बेसिक लेवल में समझाएंगे। राउटर क्या होता है? राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो भी हमारा कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। राउटर में कुछ गेटकीपर्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो वायरलेस होता है, और कुछ आता है कुछ जाता है। मतलब एक राउटर्स में एक पासवर्ड होता है, एक आईपी एड्रेस भी होता है। जितने भी सारे नेटवर्किंग चीज होते हैं उसमें उनमें से एक आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को दरअसल दर्शाते हैं। तो उन लोगों के बीच में अगर तुम लोग आ जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। अगर रील स्क्रॉल करते हो तो, अगर ये टिप्स लेते हो तो कुछ नहीं होगा। दिन में 24 घंटे से 18 घंटे जो घर बैठते हैं वो रील स्क्रॉल करते हैं। अगर तुम ये टिप्स देख लेते हो तो तुम्हारा बहुत सारे काम में आ जाएगा। हाँ या ना कमेंट में बताना। यही नहीं, अभी और सुनिए। सेक्शन 4 में क्या होता है? डिजिटल वर्ल्ड इथिक्स। इथिक्स क्या होता है? इथिकल हैकिंग नहीं होता, इथिक्स होता है। इथिकल नहीं होता, इथिकल का मतलब होता है सेफ्टी। सेफ्टी टिप्स क्या होता है तुमको बताता हूं। ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन सेफ्टी क्या होता है?
साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना है? 1930 में जो कॉल करने के लिए बोलते हैं, हर वक्त परेशानी कर देता है यार, क्या करें, फोन को फेंक देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या करें हम लोग उसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं साइबर सेफ्टी की बात करूं, तो साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में एक प्रिंसिपल्स, एक रूल होता है। अगर मैं गीथहब या कुछ लिनक्स, काली लिनक्स, नेट हंटर सुना ही होगा, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, जहां पर मैं कुछ नेट हंटिंग करता हूँ, वाईफाई पासवर्ड्स वगैरह वगैरह कुछ हैक कर सकते हैं हम लोग अनइथिकली रूप से। अगर वहां पर मैं कुछ हैकिंग करने को ट्राई करता हूं, वो साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा और मेरे को जेल भी हो सकता है, ये तय है। जोरिमाना भी बच सकता है मेरा, पेनाल्टी भी कट सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को हम देखते हैं, तो हम लोग जो प्रोनोग्राफी, सेक्सुअल प्रोनोग्राफी और में आता है, साइबर स्टैकिंग होता है, साइबर स्टिकिंग होता है, साइबर स्नूपिंग, स्नूपिंग आता है, स्पूफिंग आता है। मतलब ये बहुत सारी चीज को मिलाकर हमारा साइबर अटैक होता है। ज्यादातर फिशिंग, इनमें अभी 2026 के टाइम में एआई का जमाना आ गया है, पर फिशिंग चल रहा है यार। फिशिंग मतलब मछली, कौवा पकड़ने वाला मछली नहीं, वो होता है मतलब आपका नेटवर्क को फिशिंग करके ले जाने वाला। मतलब आपका नेटवर्क वहां पर है, मैं कुछ लिंक भेजूंगा, यूट्यूब का लिंक होगा, पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कैसे? वैसे मतलब अनइथिकली बताऊंगा नहीं, जब बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी के तौर पे बताऊंगा, और वो अगले वीडियो में आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो रखोगे, बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट करके रखोगे, नोटिफिकेशन पाओगे तो वीडियो में जोड़ी होकर रहोगे, नहीं तो ठीक है। उसके बाद आता है साइबर इथिक्स और नेटिक्यूटी। नेटिक्यूटी क्या होता है? क्यूटी वाला नहीं, नेटिक्यूटी नहीं, अपना नेट को जो सुरक्षित करके रखता है साइबर इथिक्स के मामले में, तो वही होता है। और साइबर इथिक्स मतलब साइबर में इथिकल हैकिंग में कौन सा सेफ्टी है जो आपको अपनी चीज में कर सकते हो, और कौन सा रूल के खिलाफ जाता है वो आपको बताया जाता है। उसके बाद आता है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी मतलब आपका डेटा, फोन का डेटा कैसे प्राइवेसी में आप लोग रख सकते हो, कैसे आप अपना फोन का डाटा अगर लीक हो गया है तो उसको कैसे चेक करते हो? अपना ISSD कोड को रन करके अपने फोन में, आई मतलब क्या होता है? ISSD, ठीक है, ISSD कोड को रन करके तुम लोग ये सब कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमको बताऊं कि तुम लोग कैसे ये सब कर सकते हो, तो कैसे, मतलब इसको मैं छक्की मार दूं क्या? मतलब छेड़ा नहीं करने वाला यार, चलो तुमको बता भी देता हूं, इतनी भी जल्दी नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो भी बताता हूं, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के मामले में, रैम रोम वो जो भी पढ़ गए वो गया, जो गया सो गया, ठीक है। उसको माइंड में डालो थोड़ा सा, और ज्यादा जो बच्चों मतलब जो बाद में जो पढ़ा दिया अभी, उसको माइंड से निकाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा टर्म में अभी नहीं है, वो तुम्हारा बेसिक लेवल में भी नहीं है, वो तुमको धीरे धीरे से स्टेप 1 स्टेप 2 से सिखाया जाए। उसके टेंशन तुम नहीं लो, वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुमको रोज ये सब चीज सिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी जाते हैं कहां पर, यहां पर, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना आपको भूल गया था। मैं हूं इसके साथ इथिकल हैकिंग के कोर्स करके बैठा हूं। उसके बाद अभी मैं बीटेक डिग्री कुछ कंप्लीट करने वाला हूं। उसके बाद मैं उन कंपनीज में हायर हो चुका हूं जो कंपनीज इथिकल हैकिंग के लिए ढूंढते हैं, जो कंपनीज प्रोग्रामिंग के लिए ढूंढते हैं, क्योंकि मैं C++, C++, पाइथन, जावा ये चारों प्रोग्रामिंग के एक्सेस ले चुका हूं और उन चारों प्रोग्रामिंग में मास्टरी कर चुका हूं, वो सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में मैं कुछ कर रहा हूं अभी, मतलब अपना कुछ वेबसाइट डेवलपिंग कर चुका हूं, और एक आप भी डेवलप कर चुका हूं, और एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में कुछ डेवलपिंग चल रहा है अभी हमारी टीम की तरफ से, वो आ जाएगा मेरा, आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। और शेयर मार्केट में मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, ग्रो के ब्रोकर के जरिए मैं काम करता हूं, ठीक है। मेरा नाम है एसके सर, फुल नेम है शुभजीत कर, ठीक है। मैं हूं ओडिशा से, केवंझर डिस्ट्रिक्ट से। तो इंट्रोडक्शन इतना ही, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा जाएंगे पढ़ाई के मामले में। तो यहां पर हम आगे पढ़ाई के मामले में कुछ करने के लिए, तो मैं तुमको पहले दिखाता हूं। मतलब देखो, ये आ गया हमारा एक कंप्यूटर, ठीक है, ये आ गया हमारा एक कंप्यूटर। यहां पर मैं कुछ लिखता हूं, देखो यहां पर है M, ये क्या है? मॉनिटर होता है। मॉनिटर हमको कंप्यूटर क्या है कि मशीन है, तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज अपने तरफ लेगा? मशीन लैंग्वेज लेगा। मशीन लैंग्वेज में पहला लैंग्वेज आता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज आता है, उसको हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज भी, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अभी मेरे पास स्मार्ट पेन में यूज नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा लेटर में बिगड़ हो रहा है, तो आप लोग समझ लेना, मैं बोल भी रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज समझने के लिए वो 0 से 1 तक लैंग्वेज समझ सकता है कौन? कंप्यूटर।
कंप्यूटर 0 से 1 तक लैंग्वेज समझ सकता है अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो अगर कंप्यूटर ये सब बात समझ सकते हैं तो तुम लोग कंप्यूटर के अंदर आप अगर घुसते हो तो तुम लोगों को कहां से कहां तक 0 से 1 तक लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। 0 से 1 तक लैंग्वेज अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो तुम कंप्यूटर का पाइथन जो लैंग्वेज होता है पाइथन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी मेरे आप लोगों को सिखाऊंगा। और कंप्यूटर के लैंग्वेज सीखने के लिए तुमको पहले ये की सीखना पड़ेगा, ये की का यूज होगा, ये की का भी यूज होगा। ज्यादातर कोड में तुम लोग ये सब की देख चुके हो। मैं तुमको बोल रहा था कि एक डायर एस का डायग्राम दूंगा तो मैं अभी कुछ देखो कुछ ओपन करता हूं, सीएमडी तुम्हारे आगे ओपन करता हूं। सीएमडी मेरा स्क्रीन में अभी ओपन हो गया। तो मैं तुमको क्या बोला था, जो फेक हैकर्स जैसा दिखाते हैं मतलब कमांड सेकंड सेंटर में जाए और क्या रन कर देते हैं, कमांड सेंटर में रन करते हैं कि DIR, ध्यान से देखना, अंडरस्कोर दबा दिया, एस दबा दिया। इसको अगर मैं एंटर करता हूं, ये लिख के एंटर कर दिया तो ये रन होगा। हैकिंग नहीं है, ये फेक है। ये रन हो गया। अभी तुमको मैं क्या दिखाऊं, मतलब मैं तुमको क्या लिख के दिखाया, एंटर कर दिया, DIR अंडर स्पेस अंडरस्कोर दे दिया, स्लैश दे दिया। मैं अंडरस्कोर बोलता हूं, सॉरी गलती से बोलता हूं पर ये स्लैश होता है। डायर एस मार दिया, उसके बाद एंटर मार दिया। ये पेंट है, वो कमांड सेंटर था, कंट्रोल पैनल। डायर एस मार दिया तो वो रन हुआ। क्या रन हुआ, मेरा कंप्यूटर का सारा डिटेल्स, मेरा कंप्यूटर का फाइल्स का लोकेशंस, मेरा कंप्यूटर का आईटी एड्रेस, वो सारा का सारा ओपन हो गया। पर क्यों ओपन हुआ, ये मैं कमांड दिया। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर का वो जो कमांड सेंटर का जो लेटर था अगर उसको मैं ग्रीन करना चाहता, मतलब वो व्हाइट में, ब्लैक स्क्रीन में व्हाइट में दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था, अगर उसको मैं ग्रीन करना चाहूंगा तो क्या कमांड दूंगा, COLOR। आमतौर पर कॉलर का स्पेलिंग क्या होता है, COLOUR होता है। पर यहां पर हम कमांड सेंटर में COLOR कॉलर अंडर मतलब स्पेस नहीं देना है, ये जो स्पेस होता है ये नहीं देना है, कॉलर ए मानना है। उसके बाद एंटर दबा देना है। उसके बाद जो ग्रीन जो पैटर्न्स होता है जो लेटर का वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन में आप लोगों को दिखने लगेगा जैसे कि तुम लोग एक फुल स्टैक हैकर के जैसे दिखने लगोगे। ठीक है, मतलब रियली हैकर नहीं यार, मतलब दोस्तों को प्रैंक करने के लिए रियली कुछ सीखना है, कोडिंग वगैरह सीखना है, शेयर मार्केट में नॉलेज इकट्ठा करना है, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल ये सब कुछ के मामले में घुसना है, कुछ कमाना है फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ नहीं करना है तो मत करो। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक मैथ में तुमको क्या समझाया, आज लोग मैं तुमको समझाया कि रैम क्या होता है, मैं तुमको बताया कि रैम क्या होता है। ठीक है, रैम के बारे में तुम लोगों को मैं बता दिया। उसके बाद बताया सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 में क्या क्या चीज आता है, डिजिटल वर्ल्ड इथिक्स आता है, इकोसिस्टम्स आता है, कंप्यूटर का बेसिक लेवल आता है, नेटवर्क फाउंडेशन आता है और नेटवर्किंग वो भी आता है, और पाइथन प्रोग्रामिंग आता है जो कि हम लोग को कोर के लेवल में सीखना है। ठीक है, तो यही सब चीज करने के लिए हम लोग आते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, तो बाद में मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में। तो ठीक है, धन्यवाद।